सोनीपत नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनाने को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। 3 अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया गया है और 10 कर्मचारियों को जो है चार्जशीट भी किया गया है। 2020 से लेकर 2025 तक जितनी भी अनअप्रूव्ड एरिया में प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई थी उन सब की जो है जांच की जा रही थी और फिलहाल पानीपत नगर निगम के आयुक्त पंकज कुमार द्वारा एक अध्यक्षता में जो उनकी टीम बनाई गई थी और उसी टीम के आधार पर ये जो कार्रवाई है वो हुई है। और इसमें जो 3 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, जेडटीओ है राजेंद्र चुग और एक एसडीओ है अभिषेक और तत्कालीन जेई नवरत्न जो है वो भी इस मामले में जो है सस्पेंड हुए हैं। और अब जो है विभागीय जांच अब भी जो है नगर निगम सोनीपत में जारी है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर सोनीपत नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों में जो है खलबली मची हुई है और इस पूरे मामले को लेकर अब नगर निगम के आयुक्त जो है सोनीपत हर्षित कुमार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही थी तो उस दौरान पैसे लेकर जो अप्रूव्ड एरिया में जो अनअप्रूव्ड एरिया की प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, अब उन प्रॉपर्टी आईडी को जो है विभाग के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है और फिलहाल उन पैसे देकर प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले लोगों पर भी जो है एक बड़ा जेब पर डाका डला, क्योंकि पैसे देकर काम करवाया और उसके बाद अब विभाग ने उन सभी प्रॉपर्टी आईडी को रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से जो है प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाएंगी और इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के आयुक्त हर्षित कुमार का क्या कुछ कहना है वह भी आप सुनिएगा। आज कुछ 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया, क्या पूरा मामला है? जी 31 दिसंबर 2025 को एक हमें यूएलबी से ऑर्डर मिला है जिसमें हमारे 3 अधिकारी, जो कि 2 तो हमारे पास सर्विंग में थे, श्री अभिषेक एमई एंड हमारे राजेंद्र जेडटीओ, और एक जो पुराने कर्मचारी थे जो अभी करनाल में पोस्टेड है, एमई लेवल के ही हैं, उनको विभाग के द्वारा सस्पेंड किया गया है। कुछ अनियमितता पाई गई थी। एक ऑनगोइंग इंक्वायरी थी प्रॉपर्टी आईडीज़ में, जिसमें गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडीज़ में कुछ किया गया था, कुछ चेंजेस करे गए थे। वो उसकी काफ़ी समय से उसकी इंक्वायरी चल रही थी और विभाग ने इस पर एक्शन लेते हुए उन तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। कुछ और भी कर्मचारियों पर इसमें हाँ, इसमें ऐसा है कि काफ़ी सारे कर्मचारी प्रॉपर्टी आईडी में काफ़ी समय से लेंस पर थे, तो उनके ऊपर भी चार्जशीट जल्दी इशू होने वाली है। अभी ऑर्डर हमें प्राप्त नहीं हुआ। सबसे बड़ी खामियां क्या मिली, किस प्रकार की कमी करता है, गलत काम करता के खिलाफ भी एक्शन? जी, हमने भी बहुत ज़्यादा अभी मीटिंग भी ली है। सारे ही जो हमारे चेकर्स हैं, मेकर्स हैं, उनको हम हर हफ्ते भी समझाते हैं कि आप प्लीज़ ये सब मत कीजिए। और जो भी हमें मिलता है, हमने अपने ऑफिस में भी अपने लेवल पर भी, ये तो जो 3 का एक्शन है ये विभागीय लेवल हुआ है और पहले भी हमने कई लोगों को चार्जशीट किया है। एक को सस्पेंड भी किया था, जिन्हें विजिलेंस ने अभी रिसेंटली अरेस्ट भी किया है। उन्हें हमने 6 मंथ्स पहले ही सस्पेंड करके रखा हुआ था। तो हमारी तरफ से भी एंड हेडक्वार्टर्स की तरफ से भी यही मैसेज है कि पूरे विजिलेंट तरीका से प्रॉपर्टी आईडी में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लगातार लोगों के चक्कर कटवाई जाती है, सही काम को भी नहीं किया जाता, हर काम के पैसे के लिए दबाव बनाया जाता है। नहीं, जो भी है, मैं भी ऑफिस में होता हूँ। मेरे पास भी जो सबसे ज़्यादा लोग मिलने आते हैं वो हमारे पास कई सारे हैं, इंजीनियरिंग है, सफाई है, सबसे ज़्यादा लोग मुझसे भी प्रॉपर्टी आईडी के लिए मिलते हैं। तो जो भी होता है हम कोशिश करते हैं कि उनको हाथों हाथ हमें हेल्प किया जाए। बट हाँ, ये बात सही है कि प्रॉपर्टी आईडी में काफ़ी शिकायतें मुझे भी मिलती हैं और जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है हम एक्शन लेते हैं। शिकायतों को कम करने के लिए क्या एक्शन है? जी, शिकायतों को कम करने के लिए हम इनकी वीकली मीटिंग्स कर रहे हैं। जो हमारी जेडटीओ है, हमने जो पहले ब्रांच थी वो भी अब हमने जॉइंट कमिश्नर के हाथों में दे दी है। और जो पहले जो हम चेंजेस भी हम रेगुलरली करते रहते हैं। जब मैं आया था तब मैंने पूरी टीम बदली थी, उसके 2 बार बाद भी मैं पूरी जो टीम है उसको बदल चुका हूँ। तो हम ये लगातार करते रहते हैं। अलग अलग जगह से निकलने के बाद भी चक्कर काटने पड़ते हैं, तो जायज़ काम होता है? नहीं जी, इसमें हमारा जो राइट टू सर्विस कमीशन है और हमारा ऑफिस भी बहुत एक्टिव है। हर जो भी हमारी सर्विस है हरियाणा सरकार की, वो एक समयबद्ध तरीके से लिमिटेड है। अगर वो उस समय में नहीं होती, अगर कुछ चेंज इन प्रॉपर्टी आईडी का कुछ समय है, अगर वो चेंज नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट हो जाती है आस पोर्टल पे, जिसमें हमारे फर्स्ट ग्रीवेंस अथॉरिटी होती है डीएमसी और सेकंड ग्रीवेंस अथॉरिटी मैं खुद हूँ। तो वो मेरे पास अपील में आते हैं और हम तब ऑर्डर भी करते हैं और जुर्माना भी लगाते हैं। और अगर ज़रूरत होती है तो हमने कल परसों भी एक शो कॉज निकाला है एक मेकर का, जिसमें हमें दिखा था कि रॉन्गफुल रिवर्जन था, कि जैसे किसी ने निगम में कुछ लगाया कि मुझे इसमें नाम चेंज कराना है, तो और अपनी रजिस्ट्री भी उन्होंने साथ में लगाई हुई थी, तो उसके बावजूद भी उसको ऑब्जेक्शन को वापस किया हुआ था कि आपके नाम ठीक नहीं है। तो जब मेरे पास ये मामला आया, वो सिटीजन मिला, तो हमने उसको शो कॉज करा हुआ है और उस पर भी हम विभागीय कार्रवाई करेंगे।
कि उस पर किसी और का बनता था और वो हारे हैं तो हम बना भी रहे हैं, उनको हियरिंग देके हम बना भी रहे हैं।